नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आपको बचपन की कहावत याद है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। बस उसी कहावत को यथार्थ में आपको देखने के लिए मिलेगा रूस यूक्रेन के बॉर्डर पे रोस्टोव शहर में। रोस्टोव शहर कहाँ पर है? मॉस्को से थोड़ी ही दूर में है और रूस के अंदर, रशिया के बॉर्डर के अंदर है। और वहाँ पर वैगनर सिक्योरिटी ग्रुप ने कब्जा कर लिया है और वो मॉस्को की तरफ मार्च कर रही थी, जिसको उन्होंने अभी फिलहाल तो रोक दिया है और वापस बैरक में जाने का ऑर्डर दे दिया गया है उसके प्रमुख के द्वारा। अब देखिए, वैगनर सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? रूस जैसे बड़ा देश ये क्या यूज़ करता है, क्योंकि इनकी आर्मी बहुत बड़ी है, ये और आर्मी का खर्च नहीं उठाना चाहते हैं, तो ये प्रमोट करते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज या फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स, और ऐसा अमेरिका भी करती है। तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज क्या होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये अपनी आर्मी, अपने सोल्जर्स मेंटेन करता है, उसकी सैलरी वैलरी, लाइट पानी, बोनस वोनस, चंदा वंदा सब उनको, कपड़ा वपड़ा सब लगता देती है। और बदले में जब भी गवर्नमेंट को कोई खास काम करना होता है, जैसे किसी टेररिस्ट ग्रुप को खात्मा करना है, किसी फॉरेन सॉइल में जाके कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो इन सिक्योरिटी एजेंसीज को उस टास्क को दिया जाता है। उसके एवज में जो भी कॉस्ट होता है वो सरकार बियर करती है। इसमें क्या सरकार को फायदा होता है? बहुत सारा पैसा बचता है, साल भर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन का खर्च देना पड़ा। और सिक्योरिटी एजेंसीज इस समय ऑपरेशन का बड़ा सा मुनाफा लेती है, बड़ा सा चार्ज लेती है और उसके जरिए अपना काम एग्जीक्यूट करती है और ये उनका प्रॉफिट है। इस तरह से ये दोनों एक्ट करते हैं। होता क्या है, पैरेलली आपके पास बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जिनको अलग अलग मोर्चों में आप यूज कर सकती है, मतलब सरकार यूज करती है। अगर कोई लफड़ा हुआ तो बोल देंगे हमारे सोल्जर ही नहीं थे, ये हमारे स्पाई ही नहीं थे, सोल्जर नहीं थे, हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये अपना मन मर्जी से कर रहे थे। ये इसका फायदा, अमेरिका भी इसका यूज करती है और रूस भी इसका यूज करती है। और आपको अगर याद होगा, अग्निपथ कार्यक्रम हमारे देश में लाया गया, जिसमें 4 साल के लिए सिर्फ सोल्जर्स को रखा जाएगा और 75% जो अग्निपथ के लोग हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये जो सोल्जर है, आपको क्या लगता है ये जाकर के कहीं जाके आलू प्याज और चना बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। इनको प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो हायर करेंगी और इनको प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज का निर्माण होगा, जिसको अलग अलग बॉर्डर्स में और अलग अलग एरिया में इफेक्टिवली सरकार यूज कर पाएगी। सरकार को क्या फायदा होगा? कॉस्ट कम पड़ जाएगा, इफेक्टिव होगा। ये एजेंसीज डायरेक्टली जाके पाकिस्तान, चाइना बॉर्डर्स पे जाके इफेक्टिवली जो है ये अपना ऑपरेशन कर सकती हैं। अगर कुछ लफड़ा हुआ तो ये हमारे सोल्जर ही नहीं थे। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो भी शहीद होने का, मेडल देने का, फलाना ढमकाना, जो भी ये सारे लफड़ा है वो समाप्त। यानी कॉस्ट कम, इफेक्टिव ज़्यादा, पैसा ज़्यादा, मतलब जो है पैसा का सेविंग ज़्यादा और फायदा ज़्यादा, यही होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये एजेंसीज जो है वो पैसों के लिए काम करती हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि नेशनलिज्म का जो थ्योरी है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा इनके अंदर। हालांकि नेशनलिज्म होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी कम होगा। जो ओरिजिनल सेना, जो सरकार की सेना या देश की जो सेना है, उसके मुकाबले में कम होगा, ठीक है। तो यही इसका एक बैकफायर है। तो यहाँ पर रूस यूक्रेन बॉर्डर पे आप देख रहे हैं कि वैगनर जो है ग्रुप, वो अब मतलब जो है मॉस्को की तरफ जा रहा था, अब इसको टाल दिया गया है। और इसमें सारा कारस्तानी आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न फोर्सेस या अमेरिका, नेटो का इसमें सारा दिमाग है। उन्होंने कैसे उनको मुतमईन किया है, समझाया है वैगनर को ये काम करने के लिए। ये उनकी दांवपेच है, उनकी सफलता है। हो सकता है कि वो उनको ये कह रहे हो कि आप पुतिन को हटा दो और हम आपको ही राष्ट्रपति बना देंगे। सेम स्ट्रैटेजी इन्होंने, मतलब अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेस ने अफगानिस्तान में भी यूज़ किया था। उन्होंने यूएसएसआर का विघटन तो कर दिया, लेकिन उसके बाद ये फिर वैसी एक्सट्रीमिज्म के मोड पे ही रहते रहे। और पूरी दुनिया को ये तालिबान का गिफ्ट मिला, जो कि पूरी दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट करती है और अफगानिस्तान में फिलहाल रूल कर रही है। तो यही एक मतलब जो है बड़ा सा परिघटना हुआ है। और वहाँ यूक्रेन जो है ज़्यादा सिक्योर हो रहा है, उसके पास वेस्टर्न जो भी फोर्सेस हैं, नेटो है, अमेरिका है, उनका सपोर्ट है, तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रूस अभी अपने एग्जिस्टेंस के लिए, इनका अपना एग्जिस्टेंस वो खतरे में पड़ने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसमें भारत के लिए क्या है? देखिए, भारत के लिए ये है कि इस समय अगर रूस का विघटन और रूस इस तरह से डीस्टेबलाइज हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिर चाइना का थ्रेट जो है आपके ऊपर कहीं ज़्यादा तेजी, कहीं ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा। अगर रूस का सपोर्ट आपको कम मिलेगा और रूस विघटन की कगार पे होगा, तो अमेरिका का सपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि मतलब जो है आप अपने ईस्ट बॉर्डर को, जो नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर है, उसको सिक्योर कर सकें। मिलेंगे दोबारा। आपको अगर लगता है कि इनमें से किसी भी फैक्ट में कहीं लूप होल है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा। हो सकता है देसी एनालिसिस की कमी पड़ गई, लेकिन ये एनालिसिस जो है मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ करके किया है, काफ़ी सारे न्यूज़ को देख करके किया है। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक।